देखो बच्चों, P15 क्वेश्चन का ये बी पार्ट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD with area 12 square units, a straight line is drawn through the midpoint of side BC। देखो एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाया जाए। बना लिया पैरेललोग्राम। दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD। इसका जो एरिया है, तो देखो पैरेललोग्राम में सबसे खास बात क्या है, इसको A मान लिया आपने, इसको B मान लिया, इसको D मान लिया, तो C को C मानने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम में ये वेक्टर एडिशन से B प्लस D होता है ना, ठीक है। ज्यादा वेक्टर मानोगे तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ B क्रॉस D। दिस इज इक्वल्स टू 12। A straight line is drawn through the midpoint M of the side BC। इसका मिड पॉइंट, तो M के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो गए अपने 2B प्लस D डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Which cuts the diagonal BD at a point O। A straight line is drawn through the midpoint of side BC and the vertex A। सॉरी, ये इसको ये इस पॉइंट O पे कट करती है, ठीक है, कर दिया। Use vectors to determine the area of the quadrilateral OMCD। अब बेटा देखो, OMCD के लिए आपको O के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे या नहीं निकालने होंगे? सभी लोग मुझे बताओ कि आपको O के कोऑर्डिनेट चाहिए या नहीं चाहिए। इसके लिए अपन ने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, याद कीजिए। यस सर। इसके लिए देखो, मैंने माना कि O पॉइंट जो है इसको λ/1 में, सॉरी 1:λ में डिवाइड करता है और इधर करता है μ/1 में। तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाए, O वेक्टर, ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना। λ/0 प्लस 1 × m, λ/0 प्लस 1 × m, m इज 2B प्लस D/2 अपॉन λ+1, ठीक है। ये आएगा अपना, दिस थिंग इज इक्वल टू, वहां से लिख देते μ/1 से, ये 1 है ना, 2 नहीं है, तो D वेक्टर 1 × D प्लस μ/B अपॉन 1 + μ। कुछ बच्चे जो गड़बड़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं, C को B + D नहीं लेते हैं, वो C ले लेते हैं। फिर सोचते हैं यार 3 वेक्टर को कैसे कंपेयर करें, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ना। तो अब अपन कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो। जो कंपेयर करेंगे तो जो B वेक्टर है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, B वेक्टर का, तो ये तो B वेक्टर कोफिशिएंट 1 हो गया, 1/λ+1। चलो कैलकुलेट करके बताओ सभी बच्चे मुझे भी कि B वेक्टर और D वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर करने पर दो रिलेशन आ गए आपके पास, उन दोनों से लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है। इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो, या 1 + म्यू की वैल्यू उठाओ और यहां डाल दो। तो म्यू का वैल्यू 2 आ रहा है क्या, चेक करो, और म्यू यदि 2 आ गया तो लैम्डा कितना आ रहा है, λ+1 = 3/2, तो 1/2 आ रहा है क्या। म्यू का वैल्यू 2 और लैम्डा का वैल्यू 1/2, यदि ये आ गया तो जो O पॉइंट है, O वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2B + D डिवाइडेड बाई 3। चेक करें सभी बच्चे कि ये आया कि नहीं आया। ठीक, आ गया। अब बच्चों बताओ, हमें पूछा गया है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आ गया ना।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OMCD। आपको डायग्राम में OMCD नजर आ रहा है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 D1 क्रॉस D2, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो अपन निकालते हैं OC क्रॉस MD, दैट इज 1/2। OC इज C का वेक्टर माइनस O का वेक्टर। C में से यदि आप O के वेक्टर को माइनस करोगे तो B में से 2B/3 गया तो आया B/3, और D में से D/3 गया तो आया 2D/3। OC वेक्टर का क्रॉस MD वेक्टर के साथ, MD वेक्टर के साथ। तो MD वेक्टर क्या होगा? MD वेक्टर होगा, D में से सब्ट्रैक्ट करोगे, D में से MD, D में से सब्ट्रैक्ट करोगे B और D/2, तो D/2 माइनस B। चेक करो ये आ रहा है क्या? तो 1/2 टाइम्स, तो B क्रॉस D/6, B क्रॉस बेटा भाग, B क्रॉस D/6 प्लस 0 माइनस 2/3 टाइम्स D क्रॉस B। तो देखो ये भी प्लस का ही हो जाएगा B क्रॉस D में। तो ये कितना आ गया अपना? 4 और 1 5, 5/12 टाइम्स मॉड ऑफ B क्रॉस D, और मॉड ऑफ B क्रॉस D की वैल्यू थी 12, तो ये आंसर आ गया 5। चेक करो कि आपका आंसर 5 के इक्वल आया कि नहीं आया, क्योंकि B क्रॉस D की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 12 थी। ठीक है, तो यहां से अपन सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।